अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेन थ्योरी, सोशल स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, और इसके नाम से बिल्कुल क्लियर है, सोसाइटी का स्ट्रेन आपको मजबूर करता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ। ठीक है, तो सोशल स्ट्रेन किस तरह से बायस बनता है क्रिमिनल बिहेवियर्स का, कॉजेशन ऑफ क्राइम का, आज हम इस थ्योरी में ये पढ़ेंगे। रॉबर्ट के मर्टन ने ये थ्योरी दी और इस थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया कि क्राइम इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ स्ट्रेन बिटवीन लेजिटिमेट गोल्स एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू अचीव दोज गोल्स। इसके अंदर 2 पॉइंट्स समझने वाले हैं, अगर वो समझ आ जाएंगे पूरी थ्योरी आपको समझ आ जाएगी। क्राइम, रॉबर्ट के मर्टन ने क्या कहा? उसने कहा कि क्राइम इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ स्ट्रेन between legitimate goals and lack of opportunities to achieve these goals। ठीक है, तो गोल्स क्या हैं और फिर lack of opportunities क्या हैं। ठीक है, और फिर उनके जो मीन्स हैं वो क्या हैं, इसको हम समझेंगे। बहरहाल थ्योरी क्या है? थ्योरी है कि क्राइम इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ स्ट्रेन बिटवीन लेजिटिमेट गोल्स एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू अचीव दोज गोल्स। अब इसके अंदर क्या है कि देखें, जो गोल्स हैं, अगर आप गौर करें तो गोल्स कौन बनाता है? आपको लगता है कि मेरा गोल ये है, दरअसल आपका कोई गोल नहीं है। गोल वो है जो सोसाइटी आपको बना के दे देती है। ठीक है, और फिर उसके लिए उसी सोसाइटी का काम बनता है कि आपको वो गोल अचीव करने के लिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, मींस प्रोवाइड करें। अब अगर आपको वो मींस प्रोवाइड नहीं होंगे और आप उन गोल्स को अचीव कर, ज़ाहिर है आपने सोसाइटी में रहना है और बाइज़्ज़त तरीके से रहना चाहते हैं, तो आपको जब उन गोल्स को अचीव करना है, मींस मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर जो लेजिटिमेट मींस तो अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर इलीगल वेज़ को अडॉप्ट करेंगे उन गोल्स को अचीव करने के लिए। ये कह रही है ये स्टोरी, ये थ्योरी। Crime is a result of strain between legitimate goals and lack of opportunities to achieve these goals. Strain theory suggests that deviance is mostly likely to occur when there is a gap between culturally desirable goals such as money and prestige and a legitimate way of obtaining them. Every society establishes some goals and socially approved ways to reach them. In the US, an important goal is success, and the material possessions then go with it. What is the accepted way to reach this? Education and hard work are two of the approved means of being successful। किधर? अमेरिका में। ठीक है, क्या है कि सोशल स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है कि अच्छा, अब गोल्स को ज़रा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं मीन्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी सोसाइटी के अंदर जो रिस्पेक्ट है वो किसको मिलती है? रिस्पेक्ट उसी को मिलती है जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास इकोनॉमिकल पावर है। ठीक है, जिसके पास कोई अच्छी जॉब है, जिसका कोई अच्छा बिज़नेस है, तो उसी को प्रेस्टीज मिलती है। ठीक है, और उसी को लोग सराहते हैं, लोग उसी की एग्जांपल देते हैं, मतलब कि उसने अपने गोल्स को अचीव कर लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप उन लोगों को देखते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? आप भी उसको अपना गोल समझ लेते हैं, क्योंकि ये गोल किसने? सोसाइटी ने बनाया है। आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री में चले जाएं, तो वहाँ पे एक दौर था जब इज़्ज़त और शोहरत पढ़े लिखे लोगों की हुआ करती थी, उलमा कराम की हुआ करती थी। तो मतलब उनके लिए बादशाह भी अपने तख्त को छोड़ के उनसे निचली सीट पर आके बैठा करता था और आलिम को अपने से ऊंचे मुकाम पे बिठाया करता था। तो उस वक़्त का गोल क्या हुआ फिर? उस वक़्त का गोल ये हुआ कि इंसान को एजुकेटेड होना चाहिए। तो लोग एजुकेटेड होने के लिए मीलों का सफ़र किया करते थे और इल्म हासिल करते थे।
और अपना गोल अचीव करते थे। लेकिन आजकल आपके सामने उल्मा की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, पैसे वाले शख्स की रिस्पेक्ट है, अथॉरिटी वाले शख्स की रिस्पेक्ट है। तो क्या है कि गोल क्या हो गया, पावर हो गई, इकोनॉमिकल स्टेटस हो गया, ठीक है। तो आप इन गोल्स को किसने बनाया, आपकी सोसाइटी ने बनाया। तो इससे क्या है कि आप अब इन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके लिए अगर ये गोल बना दिए हैं सोसाइटी ने, तो सोसाइटी को चाहिए कि वो क्या करे, वो आपको मीन्स भी प्रोवाइड करें। So, strain refers to the discrepancies between culturally defined goals and the institutionalized means available to achieve these goals. Martin's adaptation to anomic conformity is the most common adaptation. Conformists have accepted the cultural goal of success or wealth attained, and they are trying to achieve it via legitimate means. अच्छा, ये क्या हो रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है? दरअसल मार्टन ने पहले ये थ्योरी दी, ठीक है। थ्योरी क्या थी कि गोल्स और जो मीन्स हैं, इनके अंदर जो गैप है, इसकी वजह से स्ट्रेन पैदा होता है, ठीक है। अब इसके कुछ मीन्स हैं, तो फिर उसने क्या किया, उसने डिवाइड किया अडॉप्टेशन ऑफ मीन्स को, ठीक है। अडॉप्टेशन की फिर उसने किस्में बताई 5, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके अंदर एक कन्फर्मिस्ट भी थे। कन्फर्मिस्ट जो टाइप है, वो कौन लोग हैं, वो लोग हैं जो मेहनत करके, हर हाल में मेहनत करके उन गोल्स को ही अचीव करना चाहते हैं, हार्ड वर्क के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए। 4 और टाइप्स भी हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। तो कन्फर्मिस्ट का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। सो मार्टन वाज प्रपोजिंग अ टाइपोलॉजी ऑफ डेविएंस बेस्ड अपॉन 2 क्राइटेरिया। सबसे पहले क्या है कि पर्सनस मोटिवेशंस और adherence to cultural goals, a person's belief in how to attain his goal, ठीक है। ये 2 पॉइंट हैं जिनकी वजह से इंसान लाइक डेविएंट बिहेवियर की तरफ कन्वर्ट हो सकता है कि वो कौन सा ज़रिया अडॉप्ट करता है उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो फिर इस कल्चरल गोल के रिएक्शन के अंदर जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मींस के अंदर जो उन्होंने फिर इसके मोड्स ऑफ अडॉप्टेशन बताए, वो 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? कन्फर्मिस्ट, इनोवेटर्स, रिचुअलिस्ट, रिट्रिएटिस्ट और रिबल्स, ठीक है। So Martin theorized about how members of society respond to cultural goals and institutionalized means. He found that people adapt their goals in response to the means that society provides to achieve them. He identified 5 types of reactions, ठीक है। ये reactions हैं, ये modes of adaptations हैं, ठीक है। किसको लेके? cultural goal और institutionalized means को लेके, ठीक है जी। सबसे पहले है कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट क्या है? ये वो पीपल हैं, और मोस्टली सोसाइटी के अंदर ये लोग पाए जाते हैं, जो कि इन गोल्स को एक्सेप्ट करते हैं, और जो मींस अवेलेबल हैं सोसाइटी के अंदर, चाहे वो कम हैं चाहे ज़्यादा हैं, वो उन लेजिटिमेट मींस को, ठीक है, अडॉप्ट करते हैं। मतलब कि वो ये जो सोसाइटी के जो कल्चरल गोल्स हैं, सोसाइटल गोल्स हैं, इनको एक्सेप्ट करते हैं, और जो प्रोवाइडेड मींस हैं सोसाइटी के अंदर इन गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, वो उनको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उनके ऊपर मेहनत करके अपने गोल्स को वो अचीव करते हैं, ठीक है। सो दे एक्सेप्ट द गोल्स देयर सोसाइटी सेट्स फॉर देम एज वेल एज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स ऑफ अचीविंग देम. Most people want to achieve that vague status called as good life and accept that an education and hard work are the best ways to get these goals. ठीक है. तो ये कन्फर्मिस्ट के बारे में आपको समझ आ गया. अब दूसरे हैं इनोवेटर्स. वो क्या करते हैं? वो इन गोल्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव मीन्स हैं, लेजिटिमेट मीन्स हैं, वो उनको रिजेक्ट करते हैं. वो कहते हैं कि हमने हर हाल में बस ये गोल्स अचीव करने हैं, चाहे कोई भी ज़रिया हो,
ठीक है। तो वो नेगेटिव मीन्स को अडॉप्ट करते हैं और इसीलिए वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या है कि जो इनोवेटर्स हैं वो इन गोल्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो सोसाइटी ने लेजिटिमेट गोल मींस दे रखे हैं वो उनको रिजेक्ट करते हैं और नेगेटिव मींस को अडॉप्ट करके उन गोल्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं। सो दीज पीपल इनोवेटर्स, दीज पीपल एक्सेप्ट सोसाइटीज़ गोल्स बट रिजेक्ट द यूजुअल वे ऑफ अचीविंग दैम। मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम who have money but achieve their wealth via deviant means could be considered innovators। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तीसरी टाइप है रिचुअलिस्ट्स की। जो रिचुअलिस्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि छोड़ो गोल्स को, जब गोल्स ही नहीं है तो फिर मीन्स भी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि जो मिला हुआ है बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो पॉजिटिव तरीके से गुजार लो। जो सोसाइटी ने तरीका बता रखा है ज़िंदगी गुज़र बसर करने का, उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारें। सो द रिचुअलिस्ट रिजेक्ट द कल्चरल गोल्स बट स्टिल एक्सेप्ट द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स ऑफ अचीविंग दैम। इफ़ अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड द सेम जॉब फॉर ईयर्स हैज़ नो डिज़ायर फॉर मोर मनी, responsibility, power or status, he or she is a ritualist. This person engages in the same rituals every day but has given up hope that the effort will yield the desired result। ठीक है, वो मज़ीद आगे जाना नहीं चाहता, वो बस जो उसके पास है उसके ऊपर सब्र शुक्र करता है। तो ये लोग हैं रिचुअलिस्ट, ठीक है। ये गोल्स को रिजेक्ट करते हैं लेकिन ये पॉजिटिव मीन्स को अडॉप्ट करके रखते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल उनके गोल्स हैं उनको हासिल करने के लिए। फिर चौथी जो टाइप है वो रिट्रीटिस्ट की है। रिट्रीटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, वो कल्चरल गोल्स को रिजेक्ट करते हैं और साथ साथ वो गोल्स को भी रिजेक्ट करते हैं और मीन्स को भी रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी, उन्हें पैसा बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और एडवांसिंग इन अ पर्टिकुलर कैरियर, ना ही वो अपने किसी कैरियर के अंदर एडवांस करना चाहते हैं, ठीक है। एंड दे टेंड नॉट टू केयर अबाउट हार्ड वर्क, ना ही वो हार्ड वर्क करते हैं, अबाउट गेटिंग एन एजुकेशन, ना ही वो एजुकेशन हासिल करते हैं। इनकी मिसाल आपके सामने ये जो लोग ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ठीक है, या काम चोर टाइप लोग होते हैं, ठीक है, इस किस्म के लोग जो हैं जो सिर्फ़ ज़िंदा रहना चाहते हैं, इससे ज़्यादा उनकी लाइफ का कोई एम नहीं है, ये वो लोग हैं रिट्रीटिस्ट, ठीक है। और फिर है रिबल्स। रिबल्स जो हैं वो एक तो क्या करते हैं कि वो गोल्स को भी रिजेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो मीन्स को भी रिजेक्ट करते हैं, और साथ ही वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने इन गोल्स को भी चेंज भी करना है, ठीक है। मतलब जो रेबल्स हैं वो गोल्स को भी चेंज करते हैं, ठीक है, और गोल्स को भी रिजेक्ट करते हैं, मीन्स को भी रिजेक्ट करते हैं, और साथ में उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो इन गोल्स को चेंज भी कर दें, रिप्लेस भी कर दें। वो अपने नए गोल्स ला के रखना चाहते हैं सोसाइटी के सामने और चाहते हैं कि सोसाइटी इन गोल्स को अचीव करें, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरीज आर रिबल्स, जो रेवोल्यूशंस लेके आते हैं, ठीक है, वो रेबल्स होते हैं, रिबेलियंस होते हैं, इन दैट दे रिजेक्ट द स्टेटस को, और इफ़ a revolutionary rejects the capitalism or democracy, for example, he or she may attempt to replace it with his or her own form of government, ठीक है। तो होपफुली समझ आ गया होगा। अब क्या है कि ये प्रॉब्लम पता लग गया सोसाइटी के अंदर क्राइम का, कि गोल्स और मीन्स के दरमियान जो स्ट्रेस है उसकी वजह से क्राइम रेट इंक्रीज़ होता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन फिर ये है कि आप सोसाइटी के अंदर अगर गोल्स दे रहे हैं तो फिर प्रॉपर मींस भी प्रोवाइड करें सोसाइटी को, ताकि वो मेहनत करके अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ, ठीक है। इसी थीरी को, सोशल स्ट्रेन थीरी को एनॉमी थीरी भी कहते हैं। एनॉमी क्या है कि सोशल कंडीशन दैट अकर्स व्हेन सोसाइटीज़ प्रीवियसली कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ disappear or
डिसइंटीग्रेट। जब आप गोल्स चेंज कर देते हैं सोसाइटी के अंदर तो फिर क्या होता है कि आपके जो पुराने सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, तो ये एनोमी है। सो टिपिकली कॉजेज पीपल टू फील अ लैक ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है, तो एंड दैट दे आर डिसकनेक्टेड फ्राम देयर सोसाइटी। फिर लोगों को क्या होता है, लोगों के अंदर एक खौफ पैदा होता है, एक फीलिंग पैदा होती है। जब नए गोल्स आ जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और वो उन्हें ऐसा लगता है कि हम अब सोसाइटी से डिसकनेक्ट हो जाएंगे। अब क्या होता है, वो अब क्या करते हैं, अब वो ये करते हैं कि वो अब उन गोल्स को, जो नए सोसाइटी ने गोल्स रख दिए हैं, उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, चाहे जिस मर्ज़ी तरीके से उसको अचीव करें, ठीक है। और वो जो रेस है उन नए गोल्स को अचीव करने की, इसे कहते हैं एनोमी, और इसलिए इसको एनोमी थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। होपफुली आपको स्ट्रेन थ्योरी के बारे में समझ आ गया होगा। तो स्ट्रेन थ्योरी के अंदर क्या है, सिंपल सी चीज़ है कि सोसाइटी जब कुछ गोल्स बनाती है और उसके लिए कुछ मीन्स भी रखती है, अगर एक डिस्टेंस मौजूद है मीन्स और गोल्स के अंदर, ठीक है, गोल्स को अचीव करने में और मीन्स की अवेलेबिलिटी में, तो क्या होता है, सोसाइटी में स्ट्रेन पैदा होता है, जिसकी वजह से क्राइम होता है। तो अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्राइम को रोकना है, तो फिर अगर गोल्स दिए गए हैं सोसाइटी को, तो फिर क्या चाहिए, फिर चाहिए कि हम लेजिटिमेट मीन्स भी प्रोवाइड करें उस सोसाइटी को। होपफुली आपको ये समझ आया होगा टॉपिक, और अगर कोई कमी बेशी रह गई है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।